नमस्कार दोस्तों, एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। रविवार की गुनगुनी धूप, हिमाचल प्रदेश का सोलन इलाका और कांग्रेस सपोर्टर हाथ में झंडे लिए प्रियंका गांधी के इंतजार में खड़े हैं। सबकी नजर प्रियंका गांधी के आगमन पर टिकी हुई थी। ये सब आपको एक कहानी सी लग रही होगी, लेकिन ऐसी ही एक कहानी वाली इमोशनल राजनीति प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस खेलना चाहती है और ऐसी ही राजनीति खेल रही है। प्रियंका ने हिमाचल में अपने भाषण में अपनी दादी इंदिरा गांधी का खूब जिक्र किया। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि कैसे उनकी दादी ने हिमाचल को पूरे राज्य का दर्जा दिया था। प्रियंका ने हिमाचल की अपनी पहली रैली में अपनी दादी के नाम को खूब भुनाया। प्रियंका ने कहा कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनकी अस्थियों को हिमालय में बिखार दिया जाए, हिमाचल के हिमालय में जाकर बिखेर दिया जाए, वहां पर सबको बता दिया जाए। आप बर्फ से अटी इन चोटियों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंदिरा गांधी भी इसका हिस्सा है, ऐसा प्रियंका गांधी बोल रही हैं। प्रियंका ने पहली ही रैली में इंदिरा का नाम लेकर राज्य में एक भावनात्मक कार्ड खेला है। अब आप सोचिए, क्या राजनीति में कांग्रेस की मौजूदा सक्रियता खत्म होती जा रही है? इंदिरा गांधी को वर्तमान के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कहानियों के दौर में चली गई। दरअसल इंदिरा गांधी के पीएम के कार्यकाल में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश के एक्ट को पारित किया था और हिमाचल देश का 18वां राज्य बना था। लेकिन अब आप प्रियंका की रणनीति को समझिए। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में इंदिरा का नाम लेकर अपने बिखरे वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया है। हिमाचल में अभी कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा काफी कमजोर है। पार्टी के कुछ बड़े नेता हाल में ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा का जिक्र कर देना मतलब ऐसा था कि जैसे तीर से कई निशाने साधे हो प्रियंका गांधी ने। वहीं युवाओं को संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस ही राज्य के बारे में सोचती है। मतलब सिर्फ जो कांग्रेस है वही युवाओं के बारे में बात करती, बाकी कोई पार्टी है ही नहीं, ऐसा प्रियंका गांधी ने वहां कहा। प्रियंका ने इंदिरा का नाम लेकर राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी संभालने की कोशिश की है। उन्होंने एक तीर से कई सारे निशाने खेले हैं हिमाचल प्रदेश में जाकर। दरअसल आजादी के बाद जब से हिमाचल अस्तित्व में आया, तब से ही कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा वक्त तक सत्ता में रही। हालांकि 1980 में राज्य में एक ट्रेंड सेट हो गया था कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी। ये वहां का ट्रेंड है हिमाचल प्रदेश का कि वहां हर 5 साल में सरकार बदल दी जाती है, कोई दूसरी सरकार आई नहीं दोबारा। ये ट्रेंड अब तक चल रहा है, वहां पर अभी तक ये ट्रेंड मौजूद है। इंदिरा का हिमाचल से काफी लगाव रहा था। अब प्रियंका ने भी इस राज्य से अपने लगाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये राज्य हमें इतना पसंद है कि हमने यहाँ के लिए अपना घर बना लिया। यहाँ पर आकर समझना यह होगा कि प्रियंका गांधी की यह इंदिरा गांधी वाली राजनीति, ये रणनीति हिमाचल प्रदेश में इस बार कितना काम आएगी या आएगी भी नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस की अभी तक सारी रणनीतियां फेल साबित होती हुई नजर आई हैं। अब यह निर्णय लो तो हिमाचल प्रदेश की जनता ही लेगी कि कांग्रेस को लाना है या फिर अन्य पार्टियों को, क्योंकि ये रणनीतियां कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां खेलती रहती हैं। क्योंकि राजनीति की दास्तान में विशुद्ध राजनीति आ जाना ये बड़ा सवाल होता है। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।